एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। बट उससे पहले आप सभी को बता दें कि आज जय हिंद कहने में कुछ ज़्यादा ही गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया मून पर पहुंच चुका है। आप सभी को पता है कि इंडिया पर जो चंद्रयान 3 था उसका लैंडिंग हो चुका है, सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। आप सभी के लिए ये गौरवान्वित पल हैं। मैं इसीलिए ये न्यूज़ मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, बट मैं इसीलिए रखा था कि आपको इस टाइम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर के। न्यूज़ क्या है, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिए, क्योंकि आज इंडिया के लिए ये गौरवान्वित पल है। और सभी लोग जय हिंद और भारत माता की जय ज़रूर लिखेंगे, चाहे आप वीडियो स्टार्टिंग में ही क्यों ना देख रहे हों। स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी को पता होगा कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि जो 10वीं और 9वीं और 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए पोर्टल ओपन करना है, वो कब से कब ओपन होगा। सारी डिटेल आप सभी को पता थी, बट पोर्टल ओपन नहीं हुआ, काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं ओपन हुआ। तो इसी को लेकर के 21 अगस्त को एक नोटिस जारी की गई है। इसमें 1 बाय 1 सारे कुछ क्लियर किया गया है कि किस डेट को क्या ओपन होगा, क्या आप सभी को उस दिन फॉर्म किसका, मतलब आपका फॉर्म जो है वो कॉलेज से कब वेरीफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कब वेरीफाई होगा, आपके बैंक कब वेरीफाई होंगे, सारी डिटेल इस नोटिस में मेंशन है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी जय हिंद और भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे पता चल सके कि आज बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित पल है हम सभी के लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हम फिर से बता दें आपको कि ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ पोर्टल में सुधार किया जा रहा है, जो कि आप सभी का मास्टर डाटा है वो कॉलेज से मांगा गया है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आपका जो फॉर्म है वो अभी तक पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, डिले कर दिया गया है। लगभग ये नोटिस जो है आपकी वो 28 जुलाई को आई हुई थी कि आपका जो पोर्टल है वो 10 अगस्त से ओपन कर दिया जाएगा, बट 10 अगस्त से अभी तक पोर्टल नहीं ओपन हुआ। तो उस चीज़ को निरस्त करते हुए आपके लिए नई समय सारणी निर्गत की गई है। इसी वजह से कुछ रीजन है, उस वजह से आपके जो फॉर्म है वो वेरीफाई या फिर मतलब जो आपके फॉर्म के लिए पोर्टल ओपन करना है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जो आपके फॉर्म को वेरीफाई करने का तरीका है वो बदल चुका है। पॉइंट नंबर 2 आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका 28 जुलाई को जो आपके लिए डिजिटल ये जारी किया गया था नोटिस, वो आपका निरस्त कर दिया गया है और आपके लिए न्यू जारी कर दिया गया है 10 अगस्त से ना होकर के अब आपके जो फॉर्म फिल होने हैं वो आगे से फिल होंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि मास्टर डाटा वाला आपका सिस्टम क्या है इस बार। मास्टर डाटा वाला देखिए, विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, यानी प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समस्त अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना एवं मास्टर डाटा में संपूर्ण सूचना भरकर अपलोड करके प्रमाणित करना। यानी आप मतलब कॉलेज वालों को क्या होता है कि मास्टर डाटा भेजना पड़ता है तभी आगे का प्रोसेस होता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो 7 अगस्त से 30 सितंबर तक है, कॉलेज वाले भेजते रहेंगे। अब मास्टर डाटा को जो सत्यापन करना होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DOS होते हैं वो करते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं वही आपका क्या करते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑब्जर्वर यानी DSO जो होते हैं वो आपका ये काम करते हैं। तो ये आपका वेरीफाई किया जाएगा। अब आपके लिए मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि जो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई कब से करना है। शायद स्टूडेंट आपकी वॉइस थोड़ा कट गई होगी, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए क्या है, अब यहाँ से आपका मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि जो आपका फॉर्म फिल किया जाना है। देखिए छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, यानी जो आपका आवेदन स्टार्ट होगा वो 15 सितंबर से 10 नवंबर तक स्टार्ट होगा। यानी आप अपने स्कॉलरशिप का जो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फॉर्म को वेरीफाई करने का जो मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 10 अगस्त से पोस्टपोन करके आपका 15 सितंबर कर दिया गया है। यानी अब आप 15 सितंबर से अपना फॉर्म को फिल कर पाएंगे केवल 9 और 10 के लिए। मैं इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 11 और 12 और अदर कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कब पोर्टल ओपन होगा। तो आपका 15 सितंबर से 10 नवंबर तक ओपन रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि लिखा है छात्रों द्वारा त्रुटि करके, यानी आपको पता है कि 3 कार्य दिवस में आपको प्रिंट निकलवा करके जो भी उसमें गलती होती है उसको सही करके
करके जमा करना होता है। फिर बात करें 5 नंबर पॉइंट की, तो देखिए हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्न सहित विद्यालय में जमा किया जाना। 20 नवंबर तक आपको फॉर्म को मतलब किसी भी हर हाल में जमा कर देना है, क्योंकि 10 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, तो 20 नवंबर तक आपको इस बार हार्ड कॉपी जमा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए गैप दिया गया है। नहीं तो अदरवाइज आपका क्या होता था कि 10 नवंबर से आपको 13 या 14 नवंबर तक हार्ड कॉपी जमा करने को टाइम मिलता था, लेकिन इस बार आपको 20 नवंबर तक टाइम दिया गया है कि अपनी हार्ड कॉपी को आप 20 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेषित करना, यानी कॉलेज वाले जो आपका फॉर्म 15 सितंबर से वेरीफाई मतलब फेल होना शुरू होगा। कॉलेज वाले जो फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट जो होता है वो यानी कि आपका 18 सितंबर यानी 15/3/18 यानी 3 दिन बाद से कॉलेज वाले उसे वेरीफाई करना शुरू कर देंगे, और 22 नवंबर तक यानी 22 नवंबर तक कॉलेज वाले उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप जब भी 20 नवंबर तक जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। नवीनीकरण न करने वाले छात्रों को चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन यानी जो रिन्यूअल करेंगे उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी सारा कुछ बताया गया। तो इसके लिए मतलब उनको चिन्हीकरण किया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने फ्रेश मतलब नवीनीकरण यानी आप मान लीजिए 10th में हैं और आप फ्रेश फॉर्म फिल ना करके आप अगर रिन्यूअल फिल कर रहे हैं तो उसमें से कौन कौन से स्टूडेंट हैं इसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। और तो उसका जो डेट है वो है 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना यानी डीएसओ द्वारा जो होगा वो प्रमाणित करेगा। यहाँ पे लिखे समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वर्गाकार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना, यानी जो डीएसओ होगा वो आपको वेरीफाई करेगा कि आप कितना मतलब सही है नहीं सही है, जो कुछ भी है वो कब से प्रोसेस होगा आपका 23 नवंबर से 14 दिसंबर तक। इस बार डीएसओ जो नया प्रोसेस है उसमें यही है कि डीएसओ भी शामिल हो रहे हैं, उनको भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद एनपीसीआई से जो आपका भुगतान की प्रक्रिया है वो 23 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपकी एनपीसीआई यानी पीएफएमएस सॉफ्टवेयर जो है आपका डाटा वो 23 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपका वेरीफाई कर देगा। अगर आपने देखिए क्या लिखा है, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी आप अगर कोई मतलब आपका स्टेटस शो कर दिया और उसमें कोई गलती है तो आप गलती सही करने का आपको मौका दिया जाएगा 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। यानी इस बात को आप ध्यान देंगे। पहले नंबर तो आप यही ध्यान देंगे फॉर्म फिल करते समय मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, बट आपको पहली चीज़ ये भी ध्यान देनी है कि आप गलती ना करें, और अगर गलती भी हो जाती है तो आप करेक्शन की डेट को याद रखें। अन्यथा की स्थिति में आप करेक्शन की डेट को भूल जाते हैं, जब दोबारा से करेक्शन डेट आपके लिए आती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर लिखा है छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना, यानी आप जो त्रुटि कर लेंगे तो त्रुटि के पश्चात विलंबवत यानी आप त्रुटि जो आपने सही किया है संशोधन किया है उससे मतलब अगर आप अधिकतम लास्ट डेट जो है आपके लिए है वो क्या है कि 29 दिसंबर तक आपको जमा ही कर देना है। संस्था द्वारा जो संस्था होती है उसको दोबारा से, क्योंकि आपको पता है जब आप करेक्शन करते हैं तो आपका फॉर्म कॉलेज लेवल से दोबारा से वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि संस्था द्वारा पुनः अग्रेषित करना, यानी 16 दिसंबर से 3 जनवरी तक मौका दिया जाएगा कि कॉलेज वाले उसको फिर से फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद में नेक्स्ट में पढ़ेंगे जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा को लॉक करना, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है वो आपका क्या है कि 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक वेरीफाई हो जाएगा। मांग सृजित करना, जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनपीसीआई की राज्य मांग सृजित करना, यानी जो आपका डाटा सब कुछ जब हो जाता है एकत्रित तो आपको एनपीसीआई को भेजा जाता है। एनपीसीआई के माध्यम से ही आपकी स्कॉलरशिप आती है, तो वो आपकी 8 फरवरी तक भेज दी जानी है। देखिए लिखा है धनराशि का अंतरण, यानी 19 फरवरी 2024 तक आपकी जो स्कॉलरशिप आनी है वो आ जाएगी। और ये चीज़ आप कंफर्म मान के चलिए कि अगर इसमें 19 फरवरी लिखा है तो 19 फरवरी तक आ जाएगी, क्योंकि पिछली बार 30 मार्च लिखा था तो 25 मार्च से ही आना शुरू हो गई थी और 30 मार्च तक लगभग सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई थी। ठीक है स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट मतलब मान के चलते हैं कि उनका जो SC ST वाले होते हैं उनका 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जब स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देती है उसके 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जब वो डाटा आगे को फॉरवर्ड करती है तब। तो जो उनका आगे वाला प्रोसेस होना है वो 28 फरवरी तक उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि नोट में क्या लिखा है, कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र को केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि गत वर्ष का परीक्षा फल अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसे संस्था द्वारा सत्यापित करते हुए अग्रेषित किया जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको
आपको अपना जो 10th में कब एडमिशन लिया उसको, और आपका 9th में कितना अंक था, कितना आपको नंबर मिला था, कितने में से कितना, बस उतना अंक आपको करके उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसको आपके कॉलेज वाले वेरीफाई कर देंगे, बाकी कुछ आपको सही नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ गए होंगे, और एक ऑफिशियल नोटिस थी, तो आप सभी ये इंतजार करिए कि आपके जो पोर्टल ओपन होने हैं वो 15 सितंबर से ओपन होने हैं। बीच में आपको 1-2 दिन में फिर से एक नई वीडियो मिलेगी, उसमें मैं आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि हम सभी के लिए आज का दिन एक गौरवान्वित दिन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।